कहानी 8 भाग 2 बालक मूसा। तब मिस्र देश के राजा ने शिप्रा और पुआ नाम की दो इब्रानी दाइयों को ये आज्ञा दी कि जब कभी तुम इब्रानी औरतों को बच्चा पैदा होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और यदि बेटी हो तो उसे जीवित रहने देना। मगर वे दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसीलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर वह लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? मगर उन दाइयों ने फिरौन को ये उत्तर दिया, इब्रानी औरतें मिस्री औरतों के जैसी नहीं हैं, बल्कि वे इतनी फुर्तीली हैं कि दाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा पैदा हो जाता है। परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की और तब वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। तब फैरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को ये आज्ञा दी कि जितने भी इब्रानियों के बेटे पैदा हों उन सभी को तुम नील नदी में डाल देना, मगर बेटियों को जीवित रख छोड़ना। तब लेवी के घराने के एक पुरुष ने लेवी वंश की एक औरत को बिहा लिया, और जब वे औरत गर्भवती हुई तो उसको एक बेटा पैदा हुआ, और ये देखकर कि वे बालक सुंदर है, उसने उसे 3 महीने तक छिपा रखा। और जब वे उस बालक को और ज्यादा दिनों तक ना छिपा पाई, तब उसने उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। और उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देख सके कि उसका क्या हाल होगा। और तब जब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई और उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी, तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे लाने के लिए भेजा। और जब उसने उस टोकरी को खोला तो देखा कि एक रोता हुआ बालक है उसमें। तब उसे उस पर तरस आया और उसने कहा, यह तो किसी इब्रानी का बालक होगा। तब उस बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्रानी औरतों में से किसी दाई को तेरे लिए बुला सकती हूं जो तेरे लिए इस बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुलाकर ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तो इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे इसके लिए मजदूरी दूंगी। तब वह औरत उस बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। और जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वह उसका बेटा ठहरा। और उसने कहा, इसका नाम मूसा होगा, क्योंकि मैंने इसे जल से निकाला था।